तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी सर, जो कि जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक हैं, और सर से हम चर्चा करेंगे कि जो सुसाइड डे 10 सितंबर को मनाया जाता है और लगातार अब आत्महत्याओं के भी मामले अधिकतर सामने आ रहे हैं, और जो कम उम्र के लोग हैं वह भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो आखिर क्यों अब आजकल के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा उनके मन में आत्महत्या की ऐसी चीज़ें आती हैं? हम सर से चर्चा करेंगे कि सर किस नज़र से इन घटनाओं को लेकर भी देखते हैं और अपनी तरफ से किस तरह का संदेश वो देंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। किस तरह से सर जो सुसाइड डे है, आप लगातार लोग आत्महत्याओं के मामले भी बढ़ रहे हैं, किस तरह से, किस नज़रिए से आप देखते हैं कि आखिर क्या ऐसे कारण रहते हैं जो छोटी छोटी बातों पर भी लोग सुसाइड कर लेते हैं? समाज में जो आत्महत्या का जो केसेस जो बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है मानसिक रोग। मानसिक रोग जैसे कि डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और एंजाइटी। अब क्या है कि इन बीमारियों के बारे में जागरूकता बहुत कम है, तो लोग इनका इलाज करवाते नहीं हैं, और अगर इसका इलाज किसी का हो भी रहा हो तो उसको बहुत गलत तरीके से देखते हैं। जैसे कि सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि उसको अगर डिप्रेशन का इलाज चल रहा तो उसको बताने में शर्म आएगी। किसी को डायबिटीज़ होगी तो उसको शर्म नहीं आएगी, लेकिन डिप्रेशन का बताने में उसे बहुत शर्म आएगी। तो स्टिग्मा जो है वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तभी लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया का इलाज करवाएंगे। और जब ये इलाज होंगे तो लोगों के अपने मन से जो ये प्रवृत्ति जो एकदम से इम्पल्सिव नेचर रहता है जो सुसाइड में, वो कम होगा और लोग बचेंगे। लेकिन ये संभव तब तक नहीं है जब तक कि लोग जागरूक नहीं होंगे और इसका इलाज नहीं करवाएं। और आत्महत्या के कारण कई सारे हो सकते हैं। घर का माहौल अच्छा ना रखना, पति पत्नी में अक्सर तनाव रहता है और उस तनाव को दूर नहीं कर रहे हैं, ये भी कारण है। कुछ लोगों का ये है कि एक्सेसिव स्ट्रेस लेना, और जैसे कि किसी की जॉब नहीं लग रही है, अब उसके लिए प्रयत्न करें और वो उसकी जगह ना करके ये बड़े बड़े कदम उठा लेते। जैसे कि कुछ लोग गेमिंग एडिक्शन में आए थे, कि अभी बीच में सुना था हमने कि उनको कई मामले आए थे, तो उनको अगर मना किया गया कि गेम नहीं खेलो तो इम्पल्सिव नेचर तुरंत उन्होंने कर लिया। सुसाइड के बारे में ये जो एक सच बात है वो ये है कि लोगों को लगता है कि सुसाइड की बात करो ही नहीं, जबकि अगर हम सुसाइड की बात करते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि सुसाइड ना हो, बजाय इसके कि हम कहते हैं कि इस बात को, टॉपिक को छोड़ दो बिल्कुल। तो सुसाइड के बारे में बात करने से कोई सुसाइड नहीं करता। और कई बार ऐसा होता है कि अगर उसके मन में विचार आया और आप समझ रहे हो कि ये थोड़ा लो फील कर रहा है और कुछ कर सकता है गड़बड़, और आपने अगर उसको सहारा दे दिया तो बहुत बहुत मतलब कई बार वो रुक जाते हैं। तो ये रोके जा सकती हैं चीज़ें। ये ऐसी बीमारी तो है नहीं कि इनका इलाज नहीं है, इलाज है। और ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको ये एक प्रिवेंटिबल डेथ है, जो मतलब इसको रोका जा सकता है, ऐसी मौत है ये। तो इसमें जागरूकता का बहुत ज़रूरी है। और कल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो मनाएंगे हम लोग, इसी के उपलक्ष्य में बनाएंगे कि लोगों को जागृत करें कि आत्महत्या क्यों नहीं होनी चाहिए, कि आत्महत्या को कैसे रोका जाए। छोटी छोटी बात में लोग गुस्सा करने लगते हैं। जो छोटे बच्चे भी हैं सर, वह भी, उन लोगों ने भी, जैसे अभी आपने भी बताया है कि गेम के लिए भी मना किया उनके माता पिता ने, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो क्या ये तनाव में जो रहते हैं ये भी एक मानसिक बीमारी है? जो घर परिवार में जैसे पूरी फैमिली में रहते हैं, तो किस तरह से उनके परिवार के लोग इस बीमारी से, यानी अपने बच्चों को बचाएँ और भी अन्य लोग हैं उनको बचाएँ, इसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, जब आज से 20-25 साल पहले की अपनी दिनचर्या देखिएगा, जब हम लोग छोटे थे तब मोबाइल नहीं थे, हमारा ब्रेन जो था ओवर स्टिमुलेट नहीं होता था। आज की डेट में छोटे से छोटा बच्चा भी वो यूट्यूब में रील्स देख के अपने ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर रहा है। लोग फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं, और हम फ़ोटो डालते इसलिए हैं ताकि लाइक्स मिलें। वो जो ऐप्स बनी हैं, कोई भी जो ऐप्स बनी हैं, वो हमारे डोपामिन को हैक करने के लिए बनी है कि आपको उसकी आदत लग जाए ताकि उनका प्रॉफिट हो। लेकिन आप जब ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो ये डिप्रेशन का कारण बन सकता है। और इस कारण हमें मोबाइल जो है, बच्चों का आजकल ये हो गया, हम लोगों ने तो नहीं देखा था, लेकिन आजकल बच्चे खाना नहीं खाते अगर उनको, बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता। और स्क्रीन टाइम जो है, स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए अगर एंजाइटी से हमें बचना है।
अब जैसे 0 से 2 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उनका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, मतलब उनको टीवी और मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और 2 से 5 साल तक के बच्चों का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम 1 आवर है, इससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए कि इतने सारे स्क्रीन टाइम मतलब ज़्यादा हो गया है लोगों का कि लोग सिर्फ अपने काम से बचने के लिए कि बच्चा परेशान नहीं करे उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। इसी कारण साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी हो रहे हैं, बच्चा कम्युनिकेट करना बंद कर रहा है और फिर बाद में ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी हो रहे हैं। तो बच्चा कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो आर्टिफिशियल दुनिया में रहेगा। गेमिंग एडिक्शन भी अब आ गया है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में, तो इसमें गेमिंग एडिक्शन आ गया और गैम्बलिंग डिसऑर्डर भी आ गया है। और आप देखिए जो ऐप्स आ रही हैं आजकल दुनिया भर की, ये क्रिकेट ऐप्स जिसमें पैसा लगाओ और खेलो, ये सब ये आपको आदत लगाने के लिए करी गई हैं। और इससे समस्या ये होती है कि अंत में आदमी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है, मानसिक रूप से फिर उलझता जाता है। बिल्कुल। जैसे कि अभी आप देखिए कि OTT प्लेटफॉर्म आए तो ये बिंज वॉचिंग करता है व्यक्ति। अब 8-8, 10-10 एपिसोड वो पूरी रात देखता है, पूरी रात देखता है कि ये कंप्लीट हो जाए। तो पूरी रात इसलिए देखता है कि वो उस प्लेजर को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो हर एपिसोड के बाद आप देखना एक इंटरेस्ट जगता है कि अगला एपिसोड देखें। क्या? इसको बोलते हैं क्लिफ हैंगर। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी नींद खराब होगी, और जिसकी नींद खराब होगी उसको साइकेट्रिक इलनेस के चांस ज़्यादा हैं। तो हमें अपनी नींद खराब करके कोई भी वेब सीरीज़ नहीं देखनी। अगर आपको शौक़ है तो 1 घंटे या 2 घंटे देख लो, पूरी रात जगना तो कोई औचित्य नहीं बनता। और वेब सीरीज़ का बनाने का तरीका यही है कि क्लिफ हैंगर, मतलब आपको हर एपिसोड, अगर आपको इस आदत से बचना है तो आपको एपिसोड बीच में ही छोड़ना चाहिए, तो आप नहीं देखोगे। अगर आप लत में न लें, अगर लत छोड़ना है तो आपको बीच में ही छोड़ देना है वो एपिसोड। अगर आपने लास्ट तक देखा तो आपको अगले एपिसोड देखना पड़ेगा ही, क्योंकि उसके बिना फिर आपको लगेगा कि अब क्या होगा। नॉर्मली वो बनाए जाते हैं जो क्लिफ हैंगर, वो बनाए जाते हैं शुरुआत में और अंत में। बीच की स्टोरी जो चलती है वो सिंपल चलती है, ताकि, लेकिन जो लास्ट में बनाया जाता है ताकि अगला एपिसोड खुद देखें। तो इस तरीके से हमारे डोपामिन को बिल्कुल हैक कर लिया है। तो मोबाइल से दूर रहना बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मोबाइल की वजह से हर घर में प्रॉब्लम होंगी। बच्चे तो यानी खाना भी नहीं खाते थे जब तक उनको मोबाइल देखने के लिए नहीं मिले। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे मानसिक स्थिति खराब होती है, डिप्रेशन होते, तभी लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। यदि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो इसमें दिनचर्या का क्या योगदान रहेगा कि सुबह से किस तरह से, यानी यदि पूरे दिन की दिनचर्या आपसे जाने तो कैसी लोगों को करना चाहिए कि स्वस्थ? तो मॉर्निंग वॉक होना चाहिए, पहले तो मॉर्निंग वॉक हो। और खान पान का भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज़ बाहरी का खा रहे। हफ्ते का बना लें कि 1 दिन खाना है, लेकिन 6 दिन घर का ही खाएं और सिंपल खाना खाएं, तेल मसाला कम करें। और रात के शाम के 6 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी और ये सब बंद रखें, तो नींद वगैरह ख़राब नहीं होगी। रात को सोते समय मोबाइल नहीं देखें, क्योंकि ये हम जब सोने जा रहे हैं तो हमें अपने ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करना। अगर हम अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे तो फिर वो हमें नींद कैसे आएगी? तो ये मोबाइल देखना कुछ लोग करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो वो इसलिए मोबाइल देखते हैं। अब मोबाइल आप जब तक देखते रहोगे आपको अपने मन से वो दिक्कत रहेगी कि आपको नींद और देर तक नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको मोबाइल देखना बंद करना पड़ेगा। शाम के 6 बजे के बाद कुछ लोग तम्बाकू वगैरह अगर खाते भी हैं तो उनको 6 बजे के बाद नहीं खाना, क्योंकि लोग तम्बाकू एक्टिवेट कर देती दिमाग को, तो वो अच्छी नहीं होती, वो नींद ख़राब करेगी। चाय भी स्टिमुलेंट का काम करेगी। हम जब थक जाते कई बार तब इसलिए चाय पीते। अब आपको रात के सोने का टाइम हो रहा, आपने चाय पी ली तो फ्रेश रहेंगी, और अगर आप थके नहीं होंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी नहीं। तो इसलिए अपन को, और खाने का ऐसा है कि नींद से 2 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। और शाम के बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। मॉर्निंग वॉक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा शाम के थक गए तो बहुत अच्छी नींद आए ये ज़रूरी नहीं है। तो शाम की कई बार मेहनत जो है वो वैसी रहती है, वो उतनी काम की नहीं है। शाम की तुलना में सुबह की ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आपको नींद का तब भी प्रॉब्लम है तो आप गुनगुने पानी से, अगर ठंड वगैरह है तो ठंड में मतलब गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, या फिर नॉर्मल पानी से नहा सकते हैं। तो नहाने से भी थोड़ा अच्छा लगता है रात के। और बस सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे परिवार है,
परिवार में लोग आपस में झगड़ते हैं, जैसे विशेष रूप से पति पत्नी का इतनी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है दोनों को, तो यह लोग भी क्या डिप्रेशन में है? इसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपस में झगड़ा करना बात बात पर, तो ऐसा होता है क्या डिप्रेशन ही की वजह से सर ये होता है? ये साइकेट्रिक इलनेस तो कारण हो ही सकती है। किसी की पर्सनालिटी होती है, उसमें रहता है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए, पति या पत्नी में से किसी की भी हो सकती है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेगी कि जिससे घर का माहौल थोड़ा गड़बड़ रहता है। लेकिन ये एंजाइटी साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो हैं, डिप्रेशन तो नहीं कह सकते कि सिर्फ किसी को कोई प्रॉब्लम रहती, किसी को कोई प्रॉब्लम, अकेले एक डायग्नोसिस नहीं बोल सकते। लेकिन ये घर का जो माहौल रहता है वो अगर ख़राब रहेगा तो डिप्रेशन एंजाइटी के लोग शिकार होंगे, और फिर हमारे पास चारा नहीं रहता जब कोई बड़ा कदम उठा लेता। तो हमें पहले ही जागृत होके कोशिश करना चाहिए कि ये चीज़ बढ़ ना पाएगा। और रहा सवाल गुरबान में, अगर आपको माहौल अच्छा है तो अपने मन से चीज़ें सुधर जाती हैं। अब आप देखिए, कुछ भी बात पे, छोटी सी बात पे हमारे इमरजेंसी में हम देखते हैं कि कोई किसी ने जहर खा लिया, किसी ने कई बार फांसी लगाने की कोशिश की। ये क्यों हो रहा है? इतने इम्पल्सिव लोग क्यों हो गए? किसी को गेम खेलने नहीं दिया, न्यूज़ में सुनते हैं कि गेम खेलने नहीं दिया तो उसने आत्महत्या कर ली। तो ये हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा थोड़ा। तो यदि सर डिप्रेशन में लोग रहते हैं, तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस यानी ज़्यादा करते हैं, तो और भी बीमारियां हो सकती हैं उसको? बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर में अकेले डिप्रेशन नहीं, जैसे कि ओसीडी हो गया। ओसीडी में एक ही विचार बार बार आता है, जैसे कि हाथ धोना, ताला चेक करना। किसी को नंबर से प्रॉब्लम रहती है कि ये नंबर है तो ख़राब हो जाएगा, मैजिकल थिंकिंग चलती है, ये 3 बार ऐसे टच कर लूँगा तो अच्छा हो जाएगा, 3 बार ऐसे 4 बार हो गया तो ख़राब हो जाएगा। किसी को बार बार पैसे गिनने की लगती है कि, तो उसे टिपिकल चेकिंग रहती है कि पैसे ज़्यादा तो नहीं दे दिए, तो वो 10 बार 15 बार चेक करेगा। ओसीडी हो गया। पैनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें उसे आधा घंटे के लिए लगेगा, आधा 1 घंटे के लिए कि सांस रुक गई है, उसका सीना दर्द हो रहा है, सारी जांचें नॉर्मल आएंगी। होता ये है कि हम सही पैटर्न में जी नहीं रहे, और ईसीजी में सब नॉर्मल आएगा, एको भी करा लेगा नॉर्मल आएगा, बाद में उसको एंटी डिप्रेसेंट ही देने पड़ेंगे। लेकिन हमें क्यों देने पड़े अगर हम अच्छे से जिए? तो ये पैनिक डिसऑर्डर में होता है। सिजोफ्रेनिया थोड़ी एक बड़ी डायग्नोसिस है। इसमें व्यक्ति को शक होने लगते हैं कि लोग हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लोग हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं, इस तरीके के भ्रम होने लगते हैं। तो ये मानसिक बीमारी है सारी, ये सारी चीज़ें, ये बातें कर रहे हैं, ये सब मिले हुए हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सारी बातें रिकॉर्डिंग हो रही हैं। कुछ ऐसी बातें बोलेगा जो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो मानता है। एक आखिरी सवाल और सर आपसे चर्चा करने की, एक मनोचिकित्सक के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग बढ़िया स्वस्थ रहें, इन सब चीज़ों से यदि जूझ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अच्छा लाइफ स्टाइल जिएँ, और थोड़ा ये अपनी ये जो दिनचर्या है ऐसी ना हो कि जो विपरीत हो। अब जैसे जितने बजे सोना चाहिए वो सो जाएं, ऐसा नहीं कि रात भर बिंज वॉचिंग कर रहे वेब सीरीज़ का। ये एडिक्शन वगैरह से बचें, और इन सब चीज़ों से जब हम बचेंगे तो और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे तो मानसिक रोग होने के कम चांसेस हैं, स्वस्थ रहेंगे। और यदि डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए यदि, हाँ, अगर आपको दिक्कत है तो ये स्टिग्मा से बचें, क्योंकि आत्महत्या के बाद फिर आपके पास कोई चारा नहीं रह जाता उस इंसान को बचाने का। और ऐसा होता भी है कि बाद में आप गिल्ट में जाओ, इससे पहले कि आप इसको ये ना दूसरी बीमारियों की तरह लो ना। जैसे हमें ब्लड प्रेशर हो गया तो हम बताने से नहीं झिझकते, तो हमें डिप्रेशन हो गया तो हम क्यों झिझकें? स्वस्थ रहना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है, वैसे ही मन का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर आनंद त्रिपाठी, जिन्होंने सर ने बताया है कि मन का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें कि सुसाइड डे यानी विश्व आत्महत्या दिवस को लेकर हमने उनसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है, और किस तरह से स्वस्थ रहें लोग, किस तरह से डिप्रेशन आती हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आप जो मानसिक रूप से बीमार रहते हैं लेकिन उनका वास्तविकता इलाज नहीं हो पाता है, जिला अस्पताल में भी इसका उपचार होता है। और उन्होंने सर ने विस्तार से हमने चर्चा की और उन्होंने जानकारी दी है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।